नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल वी मेक एडुपाथ। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि राज्य के 14,000 शहरी स्कूलों में शिक्षक ज्यादा हैं, वो गांव में भेजे जाएंगे। यानी कहने का मतलब है जो शिक्षक छात्र के अनुपात में शहरी क्षेत्रों में ज्यादा हैं और उनको भेजा जाएगा इस गांव के स्कूलों में, और उनकी संख्या लगभग 14,000। इस वीडियो के माध्यम से इस खबर की पड़ताल करेंगे और इस खबर पे बात करेंगे। हम यह जानेंगे कि कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं, कितने ऐसे विद्यालय हैं जो 2 शिक्षकों पे चल रहा है, वो कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां 3 शिक्षक हैं, और कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षक बहुत ज्यादा है। और जिन शिक्षकों की संख्या ज्यादा है विद्यालयों में, उन शिक्षकों को गांव में भेजे जाने का विभाग ने प्लान बनाया है और इसे आज प्रमुखता से अखबारों में छापा गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर अवश्य करेंगे। आज के अखबार को देखें तो आज के अखबार ने जो थंबनेल पे आपको दिख रहा है वही शीर्षक लगा हुआ है, और उसमें कहा गया है कि मैं डेट बता दूं इसका, 1/7/2026 के पटना एडिशन में छपा है, दैनिक भास्कर ने इसको छापा है। टीचर ट्रांसफर, 150 छात्रों पर 5 शिक्षकों की तैनाती का विभाग का निर्णय। विभाग ने एक मानक मंडल बनाया है और पीटीआर डिसाइड किया है, यानी पुपिल टीचर रेशियो डिसाइड किया है, स्टूडेंट टीचर रेशियो डिसाइड किया है, और उसमें 1 से 5 की व्यवस्था अभी सामने बताई गई है। 6 to 8 में कुछ अलग व्यवस्था है, उसी तरह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी अलग व्यवस्था है। तो यहां हम बात करने वाले हैं ज्यादा शिक्षकों की उन विद्यालयों में जो शहरी क्षेत्रों में है। शहरी क्षेत्रों में ही स्थिति थोड़ी सी विपरीत है। यहां कहा गया है शीर्षक में कि राज्य के 14,000 शहरी स्कूलों में शिक्षक ज्यादा हैं, गांव में भेजे जाएंगे। ये गांव में जो भेजे जाएंगे इसको शीर्षक बना के खबर छापी गई है, और खबर ये है, और इसको जरा हम पड़ताल कर लेते हैं जरा डिटेल में। बिहार के 14,000 शहरी सरकारी स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षक हैं। इनमें 70 से 100 छात्रों पर शिक्षकों की संख्या 9 से 15 तक है। यानी जहां बच्चे 100 के नीचे हैं, 70 से लेके 100 तक हैं, वहां शिक्षक कहीं 9 है, कहीं 15 है, इस तरह से। यानी 9 से लेके 15 के बीच में, कहीं 9, 10, 11, 12 जो मानक के अनुकूल नहीं है। जबकि कहा गया है कि 60 तक अगर बच्चे होंगे तो 2 होंगे, 60 से ऊपर 90 तक बच्चे होंगे तो 3 होंगे। लेकिन यहां स्थिति अलग है, उल्टी है। यहां आगे कहा गया है कि जिन स्कूलों में ज्यादा शिक्षक हैं उनका तबादला गांव में किया जाएगा, और ये तबादला नहीं, इसको रेशनलाइजेशन कहा जाएगा, और इसे कहेंगे हम समानुपातिकरण, समायोजन। और यही हो रहा है। कल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 74% कार्य पूरा हो चुका है रेशनलाइजेशन का, यानी जिनको इधर से उधर भेजना है वो काम लगभग खत्म सा होने को है, यानी 3/4 काम हो गया है और जल्दी ही वो काम संपूर्ण हो जाएगा। उसके अलावा आज इस रेशनलाइजेशन, इस आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपको पूरा का पूरा एसओपी आ जाएगा और देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिक्षा मंत्री ने कल एक लाइव डिबेट में कहा था। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। इसके बाद ही शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। जब तबादला गांव में हो जाएगा उसके बाद शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रोसेस चल रहा है ये पूरा होगा। जब तक सब विद्यालय में समान अनुपात में शिक्षक और छात्र नहीं रहेंगे स्थिति विकृत रहेगी, और सबसे बड़ी समस्या यही है। शिक्षा विभाग के मुताबिक ऐच्छिक ट्रांसफर में भी वैसे स्कूलों में शिक्षकों को भेजे जाएंगे जहां किसी विषय में 1 से अधिक अध्यापक हैं। विभाग ने नियमानुसार 150 छात्र पर 5 शिक्षकों की पोस्टिंग का निर्णय लिया है। इसके लिए हर जिले में स्कूल, विषयवार शिक्षक और रिक्त सीटों की जानकारी मांगी है, और जानकारी अपडेट हो भी रहा है। जैसे 74% लगभग काम हो गया है। हर स्कूल में कम से कम एक साइंस टीचर होंगे। स्कूलों में अंग्रेजी, गणित, साइंस के शिक्षकों की पोस्टिंग में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इनका वर्गीकरण कर तैनाती की जाएगी। वर्गीकरण भी हम आपको दिखाएंगे। हर स्कूल में कम से कम साइंस के एक विषय को रखने की योजना है। ऐसे में साइंस, गणित, अंग्रेजी के शिक्षकों को ऐच्छिक स्कूलों में ट्रांसफर की संभावना है। और अब जानते हैं कितने विद्यालयों की संख्या 0 वाली है, कितने में 2 है,
अब इसको हम समझते हैं। अब यहां जानते हैं क्या स्थिति बनती है। सभी जिलों को मिलाकर 29 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। 29 ऐसे जिले हैं पूरे राज्य में, स्कूल हैं 29 पूरे जिले में राज्य के, जहां एक भी शिक्षक नहीं है। यहां छात्रों की संख्या भी कम है। वहीं 2977 यानी 2977 स्कूलों में महज 2 ही शिक्षक हैं, जबकि 8000 स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 3 है। यहां बताया गया है कि 29 ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षक ही नहीं है, 2977 ऐसे शिक्षक हैं जहां मात्र 2 शिक्षक हैं, 8000 प्लस ऐसे स्कूल हैं जहां आपको 3 शिक्षक हैं। इस कारण इन स्कूलों में गणित, साइंस, अंग्रेजी की पढ़ाई प्रभावित है। छात्रों को जोड़, घटाव, गुणा, गिनती, पहाड़ा, स्पष्ट वाक्य पढ़ने में परेशानी हो रही है। पटना जिले में लगभग 50 स्कूलों में केवल 1 शिक्षक है। यहां स्कूल की भी बात निकल के आ रही है जहां केवल 1 शिक्षक है। 383 में केवल 2 शिक्षक है। ये पटना की बात हो रही है। वहीं 500 स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की संख्या नहीं है। तो ये संख्या आखिर गई कहीं शिक्षकों की, जबकि कहा जा रहा है कि पटना में 4800 शिक्षक अधिक हैं। तो कुछ जो विद्यालय है जिसमें शिक्षक 1 है, 2 है, 3 है, ये ऐसी स्थिति बनी क्यों है? क्योंकि ये जो अधिशेष शिक्षक हैं, इनकी तैनाती जो है आपको शहरी क्षेत्रों में हुई है और वहां के विद्यालयों में वो तैनात है। आगे अगर देखा जाए तो इसको लेकर एक नियुक्ति के मानक कुछ निर्धारित किए गए हैं। वो क्या है? आगे बताया क्या गया है कि नई शिक्षा नीति के मुताबिक भी बिहार के शिक्षकों की तैनाती होगी। मानक के अनुसार 1 से 5 में 120 छात्रों पर प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के साथ 5 अध्यापक होंगे, जबकि 120 यह न होकर मानक अभी 150 की बताई गई है। यदि छात्रों की संख्या 121 से 150 रही तो 6 शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। अब जो ये प्रधान शिक्षक वाली बात है, यहां ये निकल के कुछ दूसरी स्थिति में हम उसको स्पष्ट कर देंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों में न्यूनतम 9 शिक्षक की पोस्टिंग की जाएगी। हर विषय के लिए 1 शिक्षक अनिवार्य होगा। तो कौन से विषय के लिए, उसकी भी बात बताएंगे। शिक्षकों की संख्या ज्यादा होने पर दूसरे स्कूल में भेजे जाएंगे। और भेजने की क्या व्यवस्था है? भेजने की व्यवस्था को रेशनलाइजेशन कहा जा रहा है, जिसके अनुसार शिक्षक को भेजा जाएगा। इस विषय पे शिक्षक, हर विषय के शिक्षक होंगे, जिसपे शिक्षा मंत्री का क्या कहना है? शिक्षा विभाग का उद्देश्य सभी छात्रों को शिक्षित करना है। शहरी और ग्रामीण स्कूलों में मानक के मुताबिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हर विषय के लिए 1 शिक्षक नियुक्त होंगे। जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अधिक है वहां उन्हें दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। जहां कम है वहां पर मानक के मुताबिक तैनाती होगी। और ये कहना है हमारे शिक्षा मंत्री का। अब जान लेते हैं थोड़ा सा मानक बताया क्या गया है। ये पूरा कलेक्टिव न्यूज है, जहां मैंने आपको खंड खंड करके सारी बातों को बताया। पहले इस खंड को बताया, उसके बाद एक खंड बताया, उसके बाद हमने इस खंड को आप तक बताया। अब यहां कहा गया है कि 2977 स्कूलों में महज 2 शिक्षक हैं। अब जानते हैं कि मानक क्या बनाया गया। मानक आपको बनाया गया कि पहली से 5वीं कक्षा में 60 तक 2, 61 से 90 3, 91 से 120 तक 4 शिक्षक, 121 से लेके 150 तक 5 शिक्षक और 150 बालकों से अधिक जब होगा तो 5 से अधिक शिक्षक होगा और 5 से अधिक एक प्रधान शिक्षक वहां तैनात किया जाएगा। और यहां अनुपात हो जाएगा 30:1 के बाद शिक्षक वहां रखे जाने लगेंगे। 6 to 8 में कहा गया है कि विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा, इन तीनों विषय के 1-1 शिक्षक जरूर होंगे, यानी 3 शिक्षक जरूर होंगे, यानी 5 उधर और 3 यानी 8 शिक्षक यहां जरूर रखे जाएंगे कम से कम। अब कहा गया कि अगर बच्चे 105 से अधिक होते हैं 6 to 8 में तो वहां अंग्रेजी के विषय के शिक्षक रखे जाएंगे। 140 से 175 होंगे तो वहां संस्कृत या उर्दू, जिस भी विषय के बच्चे वहां होंगे उसको देखते हुए वहां उसकी तैनाती की जाएगी। 175 होने पर तो खंड ये ख 1 के अनुसार आपको काम होगा। स्पष्ट हो गया। इस तरह से इस मानक के आधार पर पूरी व्यवस्था बनाई गई है और अधिक जो शिक्षक है उनको गांव में भेजने की तैयारी हो रही है और ये तेज गति से हो रही है और बहुत जल्दी शिक्षक गांव में होंगे। समानुपातिकरण और जो समायोजन है जिसको रेशनलाइजेशन कहा जा रहा है उसके तहत। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।